एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सभी हाउसवाइफ जो होती हैं वो सब चाहती हैं कि हमारा घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहे, एकदम से नीट एंड क्लीन रहे। और उसके लिए ना हम लोग काफ़ी एफर्ट्स भी लगाते हैं। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद जब हम लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो तब तो हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है। बट धीरे धीरे फिर से हमारा घर डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमेशा आपका घर ऑर्गेनाइज रहे डीप क्लीन करने के बाद भी और उससे पहले भी, तो आपको बस छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करनी है डेली रूटीन में अपने। जैसे कि जब भी आप लोग अपनी बेडशीट को चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बेड की ना अच्छे से आप लोग क्लीनिंग कर दें। जो भी ऊपर का बेड का हेड वगैरह होता है तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दें। बेड की जो सरफेस होती है उसको भी ब्रश से क्लीन कर दें। और जो हमारे मैट होते हैं ना बेड पे जो हम लोग डाल के रखते हैं तो उसको भी आप लोग अच्छे से क्लीन कर दें। इससे ये होगा कि आप 2 से 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद भी अगर आप अपनी बेडशीट को चेंज करती हैं तो आपका बेड ना सिर्फ बेडशीट से ही क्लीन नहीं होगा बल्कि आपका पूरा बेड एकदम से क्लीन हो जाएगा। और इसमें ना आपको सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं। 2 से 3 मिनट में आपका बेड क्लीन हो जाएगा। कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं, कपड़े धोने वाला भी आप ब्रश यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी बेडशीट को लगा सकते हैं। जब भी आप अपनी बेडशीट को लगाएं तो उसकी टकिंग इतने अच्छे से करें जिससे कि ना वो दिन भर आराम से आपकी बेडशीट चल जाए। बच्चों के खेलने कूदने के बाद भी आपकी बेडशीट ख़राब ना हो। और 2 से 3 मिनट आपको ना बेड क्लीन करने में लगेंगे और सिर्फ 2 मिनट आपको अपनी बेडशीट की टकिंग करने में लगेंगे जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेडशीट को लगाती हैं। और इसी के साथ ही फिर आपके जो भी पिलो वगैरह है, कुशन है, तो आप उसको अच्छे से अरेंज कर दें जिससे कि ना आपका बेड बहुत ही बढ़िया तरीके से रहने वाला है सारा दिन। अगर पिलो वगैरह आपके ख़राब हो भी जाते हैं तो आप उसको फिर से अच्छे से ऑर्गेनाइज यानी कि अरेंज कर सकती है। इसी के साथ ही जब आपने अपने बेड को बनाया है तो उसी वक्त ही आप अपनी साइड टेबल को भी देख लें। अगर कोई भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है तो आप उसको अरेंज कर दें, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़ें। इससे ये होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी, प्लस आपका जो बेडरूम है वो एकदम से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपने बेडशीट भी चेंज कर ली, जो आपकी साइड टेबल है आपने उसको भी बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लिया है। इससे ना आपके टाइम की भी बचत हो गई, प्लस आपका जो बेडरूम है वो भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग जब भी अपनी किचन में काम कर रहे हों तो कोशिश करें कि अपनी किचन से फ्री होने के बाद हम अपनी किचन को ना एकदम से क्लीन कर दें। जैसे कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी किचन में कुकिंग के लिए आए तो हमें बिल्कुल भी अपनी जो किचन है वो मैसी ना लगे, गंदी ना लगे। तो अगर हम लोग अपना जो काम किया है किचन में और नेक्स्ट टाइम के लिए हम उसकी क्लीनिंग को छोड़ देंगे तो फिर ना ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम हम अपनी कुकिंग करने के लिए आएंगे तो हमारा आधे से जो ज़्यादा टाइम है वो हमारा किचन को क्लीन करने में ही चला जाएगा। उसके बीच में अगर घर का कोई मेंबर बाई चांस किचन में आ जाता है पानी वगैरह लेने के लिए तो यकीन माने आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और उस इंसान को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि किचन इतनी मैसी पड़ी हुई है। या फिर आप खुद ही आते हैं किचन में खाना वगैरह लेने के लिए या पानी वगैरह लेने के लिए तो आपको भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। और जब आप लोग इस चीज़ को अपनी हैबिट ले आएंगे तो यकीन माने कि आपको अपना घर ना एकदम से ऑर्गेनाइज लगेगा। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं बट बहुत ही अच्छी और एकदम से थोड़े से टाइम की आदतें हैं। तो ये देखें, मैंने ना अपनी मॉर्निंग में कुकिंग करने के बाद अपनी किचन को एकदम से क्लीन कर लिया है। अब मैं लंच या फिर डिनर की प्रिपरेशन के लिए आऊँगी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी किचन मैसी है या गंदी है। बीच में अगर कोई और भी आता है तो उसको भी बिल्कुल भी गंदा फील नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग के घर अगर ग्रॉसरी आती है तो वो थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जैसी भी हो, कोशिश करें कि आप ना उसको उसी वक्त ही डब्बे वगैरह में फिल करके रख दें। तो जैसे कि मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने रात में चीनी मंगा के रख ली थी। तुरंत ही मैंने अपनी जो चीनी वगैरह थी, जो जार मेरे खाली हो गए थे, तो उसको भी मैंने अच्छे से फिल करके रख दिया है। तो इससे ना ये होगा कि ग्रॉसरी आपकी आ गई और जैसे मानो कि सुबह आ गई है और शाम तक आपकी ग्रॉसरी पड़ी हुई है या फिर शाम में आ गई है तो रात भर पड़ी हुई है। तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि जो भी आपकी ग्रॉसरी आई है उसको तुरंत ही जो डब्बों में रखना है उसको फिल कर लें और जो बचा हुआ सामान है उसके लिए आप कोई एक बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स बना लें और उसमें रख दें।
तो इससे ना ये होगा कि आपकी ग्रॉसरी भी ख़राब नहीं होगी और आपकी किचन में ना बिल्कुल भी जगह मैसी मैसी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी सामान थे मुझे फ़िल करने थे, अपने जो कंटेनर्स वगैरह खाली हो गए थे, ड्राई फ्रूट्स के, चीनी थी, ब्रेड वगैरह, तो उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया। और जो भी चीज़ें मुझे फ़िल करनी थी तो उन सारी चीज़ों को मैंने तुरंत ही फ़िल करके अपना रख लिया। तो इससे ना किचन मेरी एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने वाली है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ पड़ी है। और इसी के साथ ही ना कोशिश करें कि जब भी आप लोगों ने अपना कोई भी जार फ़िल किया है किसी भी चीज़ से, तो आप उसको ना तुरंत ही क्लीन भी कर दें। तो इससे ना आप अगर 2 से 3 दिन बाद भी अपने जार्स को क्लीन करेंगी तो आपके जार 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे से क्लीन रहने वाले हैं। और नेक्स्ट टिप है हमारी कि आप लोग अपने डेली के रूटीन में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपसे पॉसिबल हो सके, या 5 मिनट का ही टास्क रखें, किसी भी एक हिस्से को अच्छे से क्लीन ज़रूर करें। साथ ही 5 से 10 मिनट आप लोग अपनी डस्टिंग को भी दे सकते हैं। आपके घर में कोई भी छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। या अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपने सिर्फ अपने लिए 10 से 15 मिनट ही रखी हैं, तो कोई एक हिस्से की डीप क्लीन ज़रूर करें, जिससे कि उसका जो टाइम है वो 10 से 15 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आएगा, तो वो उस उतने टाइम तक बहुत ही अच्छे से चल जाने वाली है। जब आप ना इस तरह से छोटे छोटे से जो टिप्स होते हैं या जो रूटीन होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे, तो यकीन माने कि डीप क्लीनिंग के बाद भी आपका घर बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। हमेशा ही आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। जब आप डेली डस्टिंग करेंगे, किसी भी एक हिस्से की डीप क्लीनिंग करेंगे और जो भी चीज़ जहाँ की है उसको उठा के वहीं रख देंगे, तो बिल्कुल भी आपका घर गंदा, मैसी या डिसऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर की डेली बेस पर ही क्लीनिंग करते हैं, बट फिर भी हमारा घर ना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। वो सिर्फ हमारी ना यही गलती होती है कि हम लोग डेली जो क्लीनिंग होती है वो तो करते हैं, बट थोड़े और एक्स्ट्रा जो हमारे डेली हैबिट्स होनी चाहिए वो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ना ही अपनी रूटीन में लेकर आते हैं। तो जब हम ये छोटी सी जो डेली हैबिट्स होती हैं वो अपने डेली रूटीन में ले आएंगे, तो हमारा घर ना बिल्कुल भी गंदा या फिर डस्टिंग वाला नहीं लगेगा, डस्ट फ्री रहेगा एकदम से। हमें हमारे घर के लिए डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही डीप क्लीनिंग के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर डे का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। आज के मेरे रूटीन में ना मैं अपनी कबर्ड को पहले ही, यानी कि जो बर्तन वगैरह थे उनको पहले ही मैं क्लीन कर चुकी थी, और आज मैंने उसकी विंडो को भी क्लीन कर दिया। इसी के साथ ही दानिन के कुछ मेरे कपड़े थे, तो उसके कपड़े ना मैं एक बास्केट में फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो ये बास्केट एकदम से मैसी हो गई है, तो बस इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े से हिस्से को लेकर बैठें और उसमें आप लोग अपना पूरा दिन खपत कर दें, यानी कि पूरे दिन को जो एनर्जी होती है वो आप लोग वेस्ट कर दें। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि घर में इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो कोशिश करें कि आप 10 से 15 मिनट ही अपने रूटीन में शामिल करें धीरे धीरे करके। तो उससे ना ये होगा कि आप कोई एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करने की और उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ना दानिन की जो बास्केट थी कपड़ों की, तो वो एकदम से मैसी हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो बस आज उसको ना मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और उसके जो भी कपड़े हैं वो अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं एकदम से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जो भी वूलन वाले कपड़े थे, तो अब तो मौसम इतना नहीं रहा है सर्दी का, तो मैं जो हैवी हैवी उसके वूलन के कपड़े हैं वो मैं हटा दूँगी, और जो नॉर्मली उसके टॉप वगैरह हैं, पैंट है, पजामी वगैरह है, तो उसको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख लूँगी। भी आपको लग रहा है कि आपकी कबर्ड वगैरह ख़राब हो चुकी है, या बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा बिगड़ गए हैं, उनकी जो फ़ोल्ड होती है वो फ़ोल्डिंग उनकी बिगड़ गई है, तो आप उसको ना 5 से 10 मिनट आप किसी भी अपने टाइम में शामिल कर सकती हैं। जब भी आपको टाइम लगे, आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, तो उस चीज़ को आप फिर अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें, और उसको कपड़े वगैरह जो भी हैं उनको फ़ोल्ड करके आप रख दें। तो इससे ना ये होगा कि उन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से आपकी जो पूरी अलमीरा है वो एकदम से बिगड़ेगी नहीं।
हाँ ना, मैं अपनी जो अलमीरा को पूरे बिगड़ने का इंतज़ार नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ भी लगता है कि हल्के-फुल्के से कपड़े बिगड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख दूँ। अपने टाइम में 5 से 10 मिनट का मैं इस रूटीन को ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। जहाँ पे मुझे डस्टिंग करना होता है, कोई भी एक हिस्से की डीप क्लीनिंग करनी होती है, जो भी चीज़ें जहाँ की हैं, उठा के उन्हें चलते-फिरते वहीं रख दी। बच्चों की कबर्ड वगैरह है कपड़ों की, वो अगर ख़राब हो गई है तो उसको भी तुरंत फ़ोल्ड करके वहीं पे रख दिया, या मीरा पढ़ने जाता है तो उसकी जो टेबल वगैरह है पढ़ाई की, बुक्स वगैरह हैं, तो उनको अच्छे से अरेंज कर दिया। तो ये चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि अगर हम लोग डेली रूटीन में अपनी फ़ॉलो करेंगे तो हमारा घर ना बिल्कुल भी डिसऑर्गनाइज़ नहीं होगा, एकदम से हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहने वाला है। तो यहाँ पे ना मैंने जो भी कपड़े हटाए थे, तो वूलन के जो कपड़े हैं उनको भी मैं उठा के दूसरी जगह पर रख दूँगी जहाँ मुझे रखने हैं। और ये देखें, बास्केट एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है और इसको भी मैं उसी की जगह पर रख दूँगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ये छोटे-छोटे से टिप्स कैसे लगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है।